यूक्रेन का खोना रूस के लिए उसके शरीर से उसके सर को अलग कर देने जैसा होगा। ये बातें बोल्शेविक क्रांति के नायक लेनिन ने कही थी। लेनिन ने ये बातें 1920 में कही थी। 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति का अंत हो गया था, उस समय यूक्रेन जैसा देश का जन्म हुआ था। यूक्रेन 3 साल तक स्वतंत्र देश बना रहा। 1920 में लेनिन ने उसे अपने देश में मिला लिया और संयुक्त रूस का निर्माण किया, यानी कि यूएसएसआर का निर्माण किया। यूक्रेन के साथ 15 देश और थे, यानी कि यूएसएसआर में कुल 16 देश थे। करीब 71 सालों तक ये संगठन बना रहा। 1991 में यह संगठन टूटकर बिखर गया और 16 नए नए छोटे छोटे देश उभर कर सामने आए। उनमें से एक देश था यूक्रेन, जिसका विवाद अभी चल रहा है। यूक्रेन यूएसएसआर का एक अंग हुआ करता था। हालांकि 1917 में एक स्वतंत्र देश बन चुका था, लेकिन बाद में यूएसएसआर में मिल चुका था। यूक्रेन रसिया का विवाद 2013 में उभरकर सबसे पहले सामने आया, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच पे देशद्रोह का आरोप लगा। उन पर रसिया समर्थक होने का आरोप लगा। लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि रसिया के समर्थन से राष्ट्रपति बने हैं और रसिया के लिए काम करते हैं। इन आरोप के बाद 2013 में विक्टर ने वहां के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते ही रसिया को बहुत बुरा लगा और रसिया ने उसके बाद यूक्रेन पे हमला बोल दिया। यूक्रेन के दक्षिणी पार्ट, जो सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था, उस पे हमला बोल दिया। 2014 में रूस ने क्रीमिया पे हमला बोल दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस हमले के बाद यूक्रेन और रूस के बीच में गर्माहट और बढ़ गई। दोनों के बीच में विवाद आज तक बढ़ता चला आया और इस मुकाम पे पहुंच चुका है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि 2022 में यूक्रेन ने फैसला किया कि हम नेटो का सदस्य बनेंगे, क्योंकि अकेले यूक्रेन रसिया का सामना नहीं कर सकता था। नेटो देशों से गुहार लगाई। गुहार लगाने के बाद उनको आश्वासन भी मिला कि हम आपको नेटो में मिला लेंगे, लेकिन रसिया इसका खुलकर विरोध किया। रसिया के विरोध के बाद नेटो के देश पीछे हट गए और रसिया ने यूक्रेन पे हमला बोल दिया। रसिया यूक्रेन पे हमला इसलिए बोला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नेटो का सदस्य यूक्रेन बने। वो नेटो का सदस्य बनने के पहले ही यूक्रेन पे हमला बोल दिया, क्योंकि अगर एक बार नेटो का सदस्य बन जाने के बाद नेटो के नियमानुसार अगर एक देश पे हमला सारे 30 देशों पे हमला माना जाएगा, क्योंकि नेटो में अभी कुल 30 देश हैं और एक पे हमला सारे देशों पे हमला माना जाता है। अब नेटो के सदस्य ना होने के बावजूद क्रीमिया अकेले रूस से लड़ रहा है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश उसके समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन रसिया के साथ अकेले लड़ रहा है। इस युद्ध का क्या परिणाम होता है भविष्य ही बताएगा, लेकिन अभी 20 दिनों से ज़्यादा का युद्ध हो चुका है। इसमें दोनों देशों ने अपने अपने बहुत कुछ खोया है। अब देखना होगा कि ये युद्ध कहाँ जाकर रुकता है, क्योंकि एक ओर रसिया युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी ओर यूक्रेन का समर्थन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे महत्वपूर्ण देशों का है। इसमें अब देखना दिलचस्प होगा कि रसिया और ब्रिटेन कब तक यूक्रेन का साथ दे सकते हैं। इस बीच यूक्रेन ने पूरे देश से गुहार लगाई है कि वे यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दें, लेकिन इस पर भी रसिया ने कड़ा आपत्ति जाहिर किया है। रसिया ने कहा है कि अगर किसी देश ने इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया तो यह सीधे तौर पर युद्ध माना जाएगा। नो फ्लाइंग जोन एक बार घोषित हो जाने के बाद इसके ऊपर से किसी भी तरीके का प्लेन नहीं उड़ सकता है। अगर प्लेन उड़ता है तो उससे मार गिराया जाएगा। ऐसा नो फ्लाइंग जोन का रूल्स है। ऐसे में अभी जिस तरीके से रसिया के फाइटर जेट यूक्रेन में जाकर के बमबारी कर रहे हैं, ये रुक जाएगा और उनको अधिकार मिल जाएगा कि किसी भी प्लेन को मार कर गिरा दें। ऐसे में रसिया ने इसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि किसी भी कीमत पर इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित नहीं किया जाए। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से मना कर दिया है।